हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल का माई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी एक क्यूब और क्यूब रूट यानी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, ये हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, आज जो क्लास है वो हम डिस्कस करेंगे कि वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल के जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, तो समझते हैं कि वर्ग वर्गमूल के प्रश्न जो एग्जाम्स में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसका पूछने का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इसमें हम पहला टाइप वाइज इसको पढ़ेंगे कि टाइप जो फर्स्ट होता है उसमें कैसे प्रश्न होते हैं, टाइप सेकंड होते हैं उसमें कैसे प्रश्न होते हैं, टाइप वाइज इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो इसमें पहला जो टाइप है वो है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न ठीक, अब इसमें कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका क्या क्या हो सकता है, तो उसको समझते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, यहां पर आपको दे देगा 1500 और यहां पे प्लस करके यहां पे दे दिया जाएगा 441। ठीक, तो पहले ये समझ में होना चाहिए कि जो आपको पिछली क्लास में बताया गया कि 1 से लेकर 2 का 3 का ऐसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है, 3 का वर्ग होता है 9, इस तरीके से करते करते आपको 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए। 625 होता है, यहां तक आपको याद होगा तो आप आसानी से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये दिख रहा है कि 441, इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे 441। ठीक है, 441, तो ये 400 से बड़ा है और आपको ये पता होगा कि 20 का स्क्वायर जो होता है 20 इंटू 20 का मल्टीप्लाई 400 होता है। तो यहां से किसके आसपास जा रहा है, 21 का होता है, 21 का होता है 441, यानी ये जो है ये किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया 21 का स्क्वायर। ये आपको अगर याद है तो ठीक, और नहीं याद होगा तो आप हमारी पिछली क्लास को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 21 का क्यों होता है। इसमें हमने बताया था कि ये इकाई अंक को देखिए और इकाई अंक के दो पेयर बनाते हैं, हमने देखा 2 अंक का पेयर बना पे 41 बन रहा है। 41 की यूनिट डिजिट हो गई आपकी। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 441 ये 2 अंक का पेयर बनाते हैं, 2 अंक का पेयर बनाएंगे तो ये जो इकाई अंक होता है या तो इसका इकाई अंक 1 के स्क्वायर में आता है या तो इकाई अंक 9 के स्क्वायर में आता है। 9 9 में 81, 1 का स्क्वायर 9, तो 1 का एकम 1 होता है, 1 1 जा 1। ये जो 4 है वो 4 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 4 डायरेक्टली आपको 4 के स्क्वायर 2 में मिल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे एक या तो 2 यहाँ पे हो सकता है या तो 2 हो सकता है, यानी कि एक संख्या 29 मिलती है, एक संख्या 21 मिलती है। अब इन दोनों में से डिसाइड कौन करेगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर कि 29 का स्क्वायर। तो आप इसको देखिए, 21 जो है वो सबसे ज्यादा करीब 2 पे ही बन रहा है। वैसे इसके ऑप्शन में है आपके पास कि आप 21 इंटू 21 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 29 इंटू 29 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 29 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। तो ऐसे ही 25 से 625 ज्यादा जाए तो 29 तो होगा नहीं, ये 21 का होता है। ठीक है, अगर आपको ये रूल नहीं समझ में आए तो आप पिछली क्लास को देखिएगा, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, उसको आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये आप इसका रिजल्ट क्या मिला, 441 को हमने दो नंबर में ब्रेक किया, 21 इंटू 21, या डायरेक्टली आप इसको 21 बाहर ला सकते थे। तो ये हो गया आपका 1500 प्लस 21, तो ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिखते हैं, शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1521। अब 1521 को देखते हुए आपको बताना है कि यह किसका वर्ग है। तो देखिए इसका भी रूल वही होता है, पिछली क्लास को देखिएगा समझ में आएगा। एक दिया है तो एक जो होता है वो किसके किसके स्क्वायर में आ सकता है, एक जो होता है वो आता है या तो 1 के स्क्वायर में या तो 9 के स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखिए 1521 को हम यहाँ पे लिखते हैं 1521 का एक यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है आंसर की यूनिट डिजिट, या तो 9 हो सकती है। ठीक, अब हमने 21 को तो ब्रेक कर लिया, 15 जो होगा वो किसके किसके बीच में जाएगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है, यानी कि 15 जो जाएगा वो नेक्स्ट 15 इनके बीच में जाएगा।
15 जिनके बीच में जाता है उनके ऊपर वाली संख्या को ले लेते हैं 10th डिजिट पे, यानी यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3। दोनों में से डिसाइड कौन करेगा कि 39 का ये स्क्वायर है कि 31 का स्क्वायर है, ये डिसाइड करेंगे। ये 15 16 के ज्यादा करीब है कि 9 के, तो 15 जो 16 के ज्यादा करीब है, तो 16 के ज्यादा करीब यानी कि नीचे वाले के ज्यादा करीब है, तो नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका फाइनली डिसीजन मिला कि 1521 को आप लिख सकते हैं 39 इंटू 39 और फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा 39। ये हमने ज्यादा समय इसलिए क्योंकि आपको हमने बेसिक तरीके से बताया ये, वरना आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट की अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं कि हम कम समय में करें, तो आप पहले इसके बेसिक क्लास को देखिए। पीछे की 6 क्लास बनाई गई हैं, 6 अलग अलग क्लास होती हैं, उनको आप देखिए और देखिए कि कैसे हम बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालें, क्योंकि आप वर्गमूल ही नहीं निकालना जानेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब यहां से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि यहां पर दिया है आपको 9 दिया है और प्लस 4 रूट 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 9 प्लस 4 रूट 5 आपको निकालना है इसकी वैल्यू, इसका वर्गमूल निकालना। कैसे निकलेगा ये तो आप पढ़े होंगे 12th में भी, तो सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे अप्लाई करते हैं हम, 9 को ब्रेक किया जा सकता है 2 तरीके से, एक 4 और एक 5। हम इसको 4 को रहने देते हैं 4 इंटू रूट 5 में। ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहां पे हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और फिर इसको लिख सकते हैं 5 को रूट 5 का स्क्वायर। ठीक, और यहां पे 4 को लिखा जा सकता है 2 इंटू रूट 5। ठीक है, यहां से बना क्या, ये बना a स्क्वायर, ये बना b स्क्वायर, ये बन गया 2ab। तो ऐसे फाइनल रिजल्ट मिला ये क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। तो उस तरीके से फाइनल रिजल्ट में क्या पहुंचता है कि जो वैल्यू है वो है 2 प्लस रूट 5 के होल स्क्वायर की। ये जो वैल्यू है किसकी है, 2 प्लस रूट 5 के होल स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से आपको ये स्क्वायर जो पता है कि आपको यदि करनी में दिया हो 2 का स्क्वायर, तो 2 यहां से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आया 2 प्लस रूट 5। सेकेंड तरीके का ये प्रश्न ये बनता है। तीसरे तरीके के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको बताया गया था कि भाग दशमलव की जो दशमलव की संख्या होती है उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये भी आपको बताया जा चुका है। जैसे कि थर्ड टाइप में प्रश्न जो बनता है वो क्या है, दे देगा आपको एग्जाम में कि 0.441 डिवाइडेड बाय 0.44, यहाँ पे 0 होगा, आप सही है, 0.0441 और यहाँ पे 27 या फिर लिख देते हैं यहाँ पे हम 49। ठीक है, 49 इसका आंसर आपको निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको भी बताया गया कि दशमलव की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये भी पिछली क्लास में बताया गया है। तो ये प्रश्न के तरीके होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको फंसना नहीं होता इन प्रश्नों में। देखेंगे कि हम 40 जब ऐसे सवाल मिलते हैं तो हम दशमलव को पहले बाद में देखते हैं इनके प्रश्नों को कि ये वर्ग और वर्गमूल है किसके। तो 441 का वर्गमूल क्या होगा, तो 441 का वर्गमूल होता है 21। ठीक है, और ये 49 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा 7। हमने इनके संख्याओं को बाहर ला दिया। अब रूल ये बताया गया है कि जब भी 2-2 अंकों का पेयर बनता है वर्गमूल में, तो उसके बदले में 2 अंक के पेयर में से एक संख्या बाहर आती है। तो उसी तरीके से 2 अंकों का दशमलव का 2-2 का पेयर बना तो 1 अंक पे दशमलव बाहर आएगी। यानी कि जब 2 पेयर बनता है तो दशमलव 2 अंकों पे लगती है। यहाँ पे 1 पेयर बना तो दशमलव 1 अंक पे लगेगी। बात समझ में आई। जब ऊपर 2 पेयर बना तो जो बाहर आएगा संख्या उस पे 2 अंकों पे दशमलव लग जाती है। यहाँ पे 1 पेयर बना तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे देखिए दशमलव 1 है तो आप चाहे तो 21 को 10 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे के बदला में ऊपर और ऊपर के लिए नीचे 100 कर दिया जाए। ठीक है, फाइनल रिजल्ट देखिए यहाँ से 7 से 7 ये कटा 3 बार में, ये 10 से 0 कट गया तो 3 डिवाइडेड बाई 10 फाइनल आंसर आया 0.3।
ठीक है, ये आंसर मिला 0.3। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिला 0.3। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने टाइप फर्स्ट पढ़ लिया, टाइप सेकंड में हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न ऐसे होते हैं कि वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि अगर बनते हैं वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना, अगर दे दिया जाए 6 2 7 5, ठीक, या फिर दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं 90 25, ठीक है, ये वर्गमूल की संख्या है। फिर हम दे देते हैं आपको 17,675 और एक संख्या और लिख देते हैं, लिखिए 8 लिख दिए, ठीक है। ये 3 संख्याएं लिखे और पूछा जाएगा कि इनके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। डायरेक्ट अंकों की संख्या बतानी होती है, वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना, अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व होगा? तो इसका रूल ये होता है कि आप इनका पेयर बना दीजिए, 2-2 का पेयर बना, यहां पे भी 2-2 का पेयर बना और इनका 2-2 का पेयर बना 3, ठीक है। जितने पेयर बनते हैं उतनी संख्याएं बाहर आती हैं, अर्थात जब यहां पे 2 पेयर बना तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। यहां पे 2 पेयर बना तो इनके वर्गमूल में भी अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। यहां पे 3 पेयर बना तो यहां पे वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। बात समझ में आई? अगर एग्जांपल अगर समझ में ना आए तो हम थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। इसको दिया है 90 25, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो इसका वर्गमूल होता है, हमने बताया था कि यदि इकाई अंक 5 हो तो पहले 5 लिख दीजिए और 90 को देखिए कि किसके वर्गमूल के आसपास पहुंच रहा है। 90 जो होता है वो पहुंचता है, देखिए 90 जो होता है वो 10 का वर्गमूल होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 9 का होता है 81। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। यानी 10 से छोटा और 9 से बड़ा है 90। 9 के स्क्वायर से बड़ा 90, 10 के स्क्वायर से छोटा 90। तो जिनसे ये छोटा होता है उसी संख्या को लिख देते हैं। तो उससे छोटी संख्या क्या हो गई? यानी जो 90 था वो 9 के स्क्वायर से छोटा था, तो 9 को लिख दीजिए यहाँ पे। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया। यहाँ पे क्या मिला? इसका वर्गमूल मिल गया 95। तो देखिए जब 2 पेयर बना तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हुई? 2 हो गई। जब 3 पेयर बनेगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ये था इसका नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन से होते हैं? जैसे कि होता है यहां पर आपको दे देगा 49, ठीक, 49 दे दिया, यहां पे प्लस का सिंबल बनाएगा और इसको लिख देगा दूसरे करनी के साथ। यहां से 49 बना, ठीक, यहां पर आपको दे देगा 9, ठीक है, 9 बन गया। फिर यहां पे एक सिंबल बनाएगा प्लस का और फिर इसको नेक्स्ट वाले के अंडर रूट में रख देगा। यहां से बना आपका 5 यानी फिर 4, तो यहां पे आपको क्या लिख सकता है? यहां पे लिख सकता है 21, ठीक है, 21 हुआ। अब यहां पे फिर क्या करेंगे? फिर प्लस का सिंबल बनाएगा और नेक्स्ट संख्या बना देगा। तो नेक्स्ट संख्या यहां से फिर क्या हो सकती है? वो हो सकती है आपकी 4। और फाइनल में आपको रिजल्ट बताना हो कि इसका फाइनली रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। ये होता है प्रश्न का नेक्स्ट प्रकार। जो भी हो 5 नंबर पे था तो 5 नंबर पे ये प्रश्न बना, यानी कि 4 के बाद अंडर रूट 21, फिर उसके अंडर 20, फिर 9, फिर प्लस में करके 49। इसको सॉल्व करने पे परिणाम क्या होगा? तो ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं? हम लास्ट से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? अंतिम सिरे से इसको स्टार्ट करिए और प्रारंभ में आते आते आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ये जो 49 दे रहा 49 को जब आप वर्गमूल बाहर लाएंगे, 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है। तो 7 और 9 मिलके क्या बना देगा? 16 बना देगा, ठीक। तो 16 का वर्गमूल आएगा तो क्या बनेगा? 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 और 21 मिलके क्या बना देगा? 25 बना देगा। 25 जब वर्गमूल निकालेगा तो क्या बाहर आएगा? बाहर आएगा 5। तो 5 और 4 मिलके क्या बनाएंगे? 5 और 4 मिलके 9 बना देंगे। तो 9 का फाइनली वर्गमूल क्या मिलेगा आपको? 9 का मिलता है 3 × 3, यानी फाइनल मिल गया आपको 3। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। यह है प्रश्नों का नेक्स्ट प्रकार। इसी तरीके से
अगला प्रश्न क्या होता है, देखिए वर्ग वर्गमूल हो या घन घनमूल हो, कोई भी प्रश्न आपको मिलता है तो आपको पहले अच्छे तरीके से वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल आना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको वर्ग ही नहीं निकालने आ रहा, वर्गमूल नहीं निकालने आ रहा है, तो प्रश्न तो सॉल्व होने वाला नहीं है। जैसे कि अब ये तो था डायरेक्ट आपको अंक मिल रहे थे, आपको इंप्रेशन समझ में आता है कि प्रश्न क्या कह रहा है। अब कुछ शब्दों के प्रकार में मिलता है, जैसे कि एक बगीचे में आम के उतने ही पौधे लगाने हैं जितने कि उनमें लाइन है। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न क्या है कि एक बगीचा है, याद रखिए एक बगीचा है, उस बगीचे में क्यारी बनी हुई, क्यारी समझते हैं, लाइन, कॉलम और रो बटा हुआ है, तो उसमें उतने ही फल लगाने, एक लाइन में उतने ही फल होने चाहिए जितने कि उनमें लाइन है। अर्थात इसको बगीचे पर भी समझ सकते हैं और कुल फलों की संख्या आपको दे देगा 625, यानी कुल फलों के पौधों की संख्या आपको दे दिया 625, और ये कंडीशन रखी गई है कि इसमें जितने लाइन है उतने ही पौधे होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, आप डायरेक्टली उनका वर्गमूल निकाल दीजिए, आपको आंसर फाइनल मिल जाएगा। यानी 25 × 25 बनाया और ये निकल आया 25। बगीचे पे आ सकता है, स्कूल पे आ सकता है कि एक स्कूल में ये कंडीशन रखी जाती है कि जब प्रेयर होता है तो जितने लाइन है उस प्रेयर करने वाले स्कूल में जो प्रेयर होता है उसमें जितने लाइन है उस लाइन में उतने बच्चे भी हैं, और टोटल बच्चों की संख्या दे दी गई है 529। टोटल बच्चों की संख्या है 529, और लाइन इस तरीके से जितने लाइन उतने उस लाइन में बच्चे, तो आपको बतानी है कि बच्चों की संख्या कितनी होगी। ठीक, जहां पे ऐसा प्रश्न है जितने लाइन उतने बच्चे, जितने फल उतनी क्यारी, जितने बगीचे उतने फल, जितने बगीचे में क्यारियां उतने फल, तो ऐसे प्रश्न को आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप उनका वर्गमूल निकाल देंगे, ऐसे प्रश्नों का आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसका ये 529 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है आपका 23 का होता है। 23 × 23 करेंगे, पेयर बनाएगा, एक 23 बाहर आ जाएगा, तो 529 निकल गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रश्न का प्रकार है वो लास्ट प्रकार है। और भी प्रकार होते हैं, तो आप बेसिक तरीके से आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उसी को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रकार जो होता है ये पूछा जाता है कि 5, जैसे यहां पे दे देगा 545 में कौन सी संख्या घटाई जाए, 545 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, छोटी संख्या घटाई जाए, जिससे कि प्राप्त परिणाम क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो प्राप्त परिणाम हो वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। 545 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि जिससे, यहां पे जिससे लिख देते हैं, पूरा वाक्य बन जाए, जिससे प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो क्या करेंगे हम, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक इजी तरीका होता है कि आप 545 का रेंज देख जाइए, किनके स्क्वायर के या आसपास पहुंच रहा है। तो इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, हमने बताया कि 1 से लेकर कहां तक, 25 तक का, तो स्क्वायर याद ही कर जाइए। ठीक है, तो ये देखिए 545 होता है वो, देखिए 23 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। क्यों, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का होता है 576। ठीक है, 24 का होता है 576, इनकी ये बीचों बीच में पड़ रही है संख्या। चूंकि कहा गया है कि कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए जिससे कि प्राप्त परिणाम बन जाए एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो 545 से छोटी संख्या 529 है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो बस ऐसे प्रश्नों में हम रेंज को देख लेते हैं जिनके ये बीच में पड़ती है और उनके बीच का अंतर ले लिया जाता है। यानी 545 और 529 के बीच का अंतर कितना हो गया, तो 15 में से 9 गया 6 और यहां से 3 में से 2 गया 1, यानी 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 16 घटा दिया जाएगा तो ये प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा।
ये हो गया प्रश्न का एक पहला प्रकार। इसी में हम सेकंड चेंज करते हैं, ठीक है। पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनके बीच का हमने अंतर देख लिया। अंतर को कैसे लिखते हैं? अंतर को ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। अब ये हमने जब कम वाले से अंतर देखा, कम वाली संख्या से अंतर देखा, ठीक है। अब देखें ज्यादा वाली संख्या से अंतर कब लेते हैं। तो यही प्रश्न घूम जाए कि 545 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। यहां पे क्या लिख दिया जाए? जोड़ी जाए कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब जोड़ने की बात होगा तो हम इनके बीच के अधिक वाले के बीच के अंतर देखेंगे, यानी 545 और 576 के बीच का अंतर। तो 545 और 576 के बीच का अंतर क्या होता है? 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, यानी 31 का डिफरेंट आ रहा है 31। यानी 31 जब जोड़ दिया जाएगा तो प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और यहाँ पे था 16 जब घटा दिया जाएगा तो प्राप्त परिणाम आपका क्या पूर्ण वर्ग संख्या। दोनों का अलग अलग तरीका, अलग अलग प्रकार सॉल्व करने का। तो ये था जोड़ने और घटाने पर आधारित। एक लास्ट होता है गुणा और भाग पर आधारित, यानी कि वो प्रश्न कैसे होते हैं? वो प्रश्न होते हैं कि कोई संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि प्राप्त परिणाम आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या पूर्ण वर्ग घन संख्या हो। तो ऐसे प्रश्न देख लेते हैं, छोटे लेवल पे समझते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो भी हो, टाइप आपका 3rd हो या फिर 4 हो, नेक्स्ट टाइप देखिएगा। जैसे कि संख्या आपको दे दे, हम कह देते हैं 27। 27 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, या फिर 27 में हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। आपको यहां पे लिया जाएगा 72। 72 में किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए। देखिए 72 में किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए, संख्या से गुणा किया जाए जिससे कि प्राप्त परिणाम क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। वही बात है, इसमें मल्टीप्लाई की बात हो रही है, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं? ऐसे प्रश्नों का वही तरीका है कि आप बचपन वाला थोड़ा सा रूल देख लीजिए। 2 से कटाएंगे तो 2 से कितनी बार में जाएगा? 36 बार में गया। 2 से 80 बार में चला गया। 2 से कितनी बार में जाएगा? 2 से 9 बार में जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से ये 1 बार में कैंसिल हो गया। अब इसका तरीका होता है कि आप पेयर बना लीजिए, जितने जितने पेयर बनते हैं। पेयर बन गए 2 2 का, 3 3 का। अब जिसका पेयर नहीं बना उसी संख्या को पेयर बनाने के लिए एक 2 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बनाने के लिए 2 का एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो परिणाम क्या हुआ? यानी 72 में 1 2 अधिक था तो हम 1 2 और अपने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 72 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राप्त परिणाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 144, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी इसका आंसर हो गया 2। कैसे प्राप्त हुआ? फैक्टर मेथड से। फैक्टर किए और देखे कि इसमें जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। ये था कि किस संख्या से गुणा किया जाए। ये हो गया टाइप 3rd। क्वेश्चन जो भी पढ़ रहे थे, टाइप पहले जोड़ना देखा, फिर घटाना देखा, अब गुणा देख लिया। अब एक देख लेंगे भाग दिया जाए, ठीक है। में किस संख्या से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए जिससे कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या। इस कंडीशन में क्या करते हैं? तो इस कंडीशन में भी आपको वही रूल है, फैक्टर करिए। जैसे भी हम 72 की बात करते हैं, 72 का फैक्टर करेंगे तो 2 2 2 3 3 मिल गया। अब कह रहा है किस संख्या से भाग दिया जाए, तो गुणा और भाग दोनों एक ही कंडीशन, एक ही रूल अप्लाई करते हैं। यानी इसमें हमने देखा कि 2 का पेयर नहीं बन रहा था तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया जब गुणा करना था। अब जब 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम 2 को हटाने का प्रयास करेंगे, और 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? 72 में अगर 2 का हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? 36, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 × 6 का पेयर बना लेती है। तो क्या मिला? 6, अर्थात 36 एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे प्राप्त हुई? 2 के भाग देने के बाद। तो आपको पता चला कि जब भी
आपको पता चला कि जब भी क्या होता हो, जब भी आपको मिले ऐसे प्रश्न जिसमें कि पेयर ना बन रहा और भाग देने की बात करें, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, उनका डिवाइड कर देते हैं, और जब गुणा की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रही आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लासेज अच्छी लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।